So, hello everyone, welcome again to Daily Hindu News Analysis. I am Dinesh Kumar and I am working as an academic head of monologue classes. So, in today's newspaper, I will discuss with you the most important news which are important from your examination point of view. So, the first news is 92 MLAs in Rajasthan threaten to resign if Sachin Pilot is made CM. So, this is a political news. We will not discuss this. Now we come to this news. Very premature to comment on India's getting UNSC veto, Jaishankar. So now this is important news from your examination point of view and I will discuss with you. So basically, according to this news, as all of you are aware that Security Council is one of the main organ of the United Nations organization, and in Security Council there are 15 members total. Out of these 15 members, 5 members are permanent member and 10 members are non-permanent member. So these 5 members are permanent, so इनका कभी इलेक्शन नहीं होता क्योंकि ये परमानेंट है. जो 10 मेंबर्स हैं, सिंस दे आर नॉन परमानेंट, तो इनका इलेक्शन होता है और इनका जो टर्म होता है इट इज ओनली फॉर 2 years. इनका टर्म केवल 2 साल के लिए होता है और 2 साल के बाद इन मेंबरों को रिप्लेस कर दिया जाता है बाय एनी अदर मेंबर्स. तो इनके स्थान पर कोई और मेंबर आ जाते हैं. अब यहाँ पर पॉइंट ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया को एक परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का, और वेदर द 5 कंट्रीज, जो 5 कंट्रीज कौन से हैं, यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना. सो क्या 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर इस रिगार्डिंग में है या नहीं है. सो इफ वी विल गो बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस यूएन चार्टर, तो उसमें ऐसा मेंशन है कि देर आर 2 types of decision which are taken in the this Security Council. So पहला डिसीजन होता है it relate to the substantive matter and second is relating to the procedural matter. तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के इशू होते हैं, पहला सब्सटेंटिव मैटर और दूसरा प्रोसीजरल मैटर. अब यहां पर जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर हैं, इसके सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, दे डिसाइड वेदर ए पर्टिकुलर मैटर इज सब्सटेंटिव इन नेचर और प्रोसीजरल इन नेचर. तो यहां पर इन 5 मेंबर के पास एक वीटो पावर है. अब वीटो पावर क्या है? वीटो पावर ये है कि नो सिग्निफिकेंट चेंज कैन अकर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन और विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल दीज 5 परमानेंट मेंबर्स. मीन्स इन 5 परमानेंट मेंबर की कंसेंट के बिना कोई भी सब्सटेंशियल चेंज यूएन के स्ट्रक्चर में नहीं हो सकता. अब जैसे कि क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया को मेंबर बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, तो यहाँ पर इन 5 मेंबर्स की कंसेंट का होना मैंडेटरी है. अब अगर 4 परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं कि इंडिया शुड बी मेड अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, और एक कोई कंट्री जो कि परमानेंट मेंबर है, फॉर एग्जांपल चाइना, कहता है कि इट शुड नॉट हैपन, देन फाइनल डिसीजन कैन नॉट बी टेकन विद रेस्पेक्ट टू इंडिया एंड इंडिया विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू गेट द परमानेंट मेंबरशिप एट द सिक्योरिटी काउंसिल. सो यहाँ पर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ डबल वीटो. कौन सा प्रोविजन है यहाँ पर?
देयर इज द प्रोविजन ऑफ डबल वीटो। अब डबल वीटो क्या, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। तो जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो 2 लेवल पर किसी डिसीजन को डिसाइड करते हैं। पहला क्या है कि क्या कोई मैटर सब्सटेंशियल है या प्रोसीजरल है, ये भी इसी बात को डिसाइड करते हैं 5 परमानेंट मेंबर। तो एक स्टेज ये है जहां पर वो अपना वीटो पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी स्टेज ये है कि क्या इस मैटर को अलाउड किया जाए, पास किया जाए या नहीं पास किया जाए। तो यहाँ पर भी वो इस बात को डिसाइड करते हैं, तो इसलिए दे एक्सरसाइज डबल वीटो पावर। अब नाउ वी कम टू द न्यूज़, वेरी प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन इंडियाज गेटिंग यूएस। तो अब जयशंकर प्रसाद जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि अभी इस बात पर कमेंट करना थोड़ा ज़्यादा जल्दी होगा कि क्या इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसमें कौन वीटो लगाएगा। तो बेसिकली इंडिया का जो क्लेम है वो जेन्युइन है एंड इंडिया इज एलिजिबल टू बी दिस अपॉइंटेड एज द 6th परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन जो प्रॉब्लम है, वो जो इशू है, दिस इज ऑफ द वीटो पावर। Some countries do not want that India should be the permanent member of Security Council. So this is important from your examination point of view. Now we come to the next important news. Now this is again very important news. DGS officer children cannot get government quota benefit high court. This is important. तो क्या है बच्चों, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी ये कहा है कि एक संस्कृति नाम का एक स्कूल है और एक संस्था है जो कि स्कूल चलाती है संस्कृत नाम से। संस्कृति स्कूल में क्या होता है कि जो 60% सीट जो है उस स्कूल की, वो रिजर्व हैं सिविल सर्विसेज और डिफेंस कैडर के बच्चों के लिए। यानी कि कोई पर्सन अगर सिविल सर्विस में है और या वो डिफेंस कैडर में है या वो ग्रुप ए सिविल सर्विस में है, तो उनके बच्चे को संस्कृति स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। तो जितनी भी संस्कृति स्कूल में सीट्स हैं उसके 60% सीट्स आर रिजर्व फॉर द चिल्ड्रन ऑफ दोज पर्सन और दोज ऑफिसर्स। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन वाज दैट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अ प्ली वाज फाइल्ड by one of the officer who is of the DGS, belonging to DGS. DGS here means Delhi Judicial Service. तो Delhi Judicial Service means एक जज ने अपनी बेटी को वो एडमिशन दिलाना चाहते थे संस्कृति स्कूल में। तो he wanted to claim reservation on the ground that they also come within the category of civil services. लेकिन जो जो संस्कृति स्कूल का मैनेजमेंट है, जो कंसर्न सोसाइटी है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जो DGS है, दिस इज द दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, इनका अपॉइंटमेंट ट्रांसफर्स ये सारा होता है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, और दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो एक सिविल सर्विसेज में नहीं आता। तो जनरली बात ये थी कि जो सिविल सर्विसेज में वही कैंडिडेट आते हैं जिनका सिलेक्शन यूपीएससी के द्वारा होता है या स्टेट पीसीएस के द्वारा होता है, या जो ग्रुप ए में जो आर्मी या डिफेंस कैडर को बिलोंग करते हैं। इसी बात को चैलेंज किया गया कि दिस डिसीजन ऑफ संस्कृति स्कूल इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू द लॉ बिकॉज संस्कृति स्कूल इज नॉट कंसिडरिंग द चिल्ड्रन ऑफ DGS ऑफिसर्स एज द चिल्ड्रन ऑफ सिविल सर्वेंट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संस्कृति स्कूल की जो कंटेंशन थी उसको, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने संस्कृति स्कूल की जो कंटेंशन थी उसको अपहेल्ड किया, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ए बेयर refusal of the guidelines or directions suggests that the reservations made by the school for the admission is in the nature of welfare measures for a limited category। तो ये कंटेंशन रेज की थी DGS ऑफिसर ने कि उनको भी, उनके बच्चों को भी संस्कृति स्कूल में एडमिशन मिलना चाहिए। संस्कृति स्कूल ने ये कंटेंशन रेज की कि DGS के जो ऑफिसर्स हैं, दे आर नॉट सिविल सर्वेंट एज पर देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस,
so they cannot provide the reservation to those children. तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने संस्कृति स्कूल की कंटेंशन को अपहेल्ड किया और उन्होंने माना कि जो डीजीएस के ऑफिसर हैं दे कैन नॉट बी कंसिडर टेक्निकली एज द सिविल सर्वेंट फॉर द टेकिंग द बेनिफिट ऑफ एडमिशन इन द संस्कृति स्कूल. Now we come to next. It is my suggestion for all of you that you should not waste your time in reading the non-important news, because if you will waste your time in reading the non-important news, you will miss the content which is important from your examination. देखिए जनरली क्या होता है कि लास्ट 6 मंथ की जो न्यूज़ हैं वो आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं कि आपको जाने, लेकिन अगर आप देखें डेली ही न्यूज़पेपर में 4 से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके आ जाते हैं. अब अगर डेली आप 4 से 5 टॉपिक भी पढ़ेंगे तो आपके पास 300-400 टॉपिक्स हो जाएंगे. आपके पास पैसेज आपको आने वाले हैं 7 या 8 पैसेज एग्जाम में मैक्सिमम. ठीक है, सो 400 टॉपिक्स में से 7-8 को सेलेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा और कर भी सकते हैं, चलो पॉसिबिलिटी है. लेकिन अगर आप हर न्यूज़ को इम्पॉर्टेंट समझेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास 1000 से ज़्यादा टॉपिक हो जाएंगे और फिर आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि 1000 टॉपिक्स में से आप किसी 10 टॉपिक को या 50 टॉपिक को सेलेक्ट करें. सो यू शुड प्रिपेयर और यू शुड सेलेक्ट द न्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस एग्जामिनेशन. नाउ वी कम टू नेक्स्ट नॉट सो इम्पॉर्टेंट न्यूज़. गुजरात में midday meal is not so important. Now this is maybe important news. There are certain new rules are being framed by the International Cricket Council. The International Cricket Council has come with a host of the changes in the rules playing for the conditions of cricket. तो यहाँ पर ये कुछ क्रिकेट के खेलने की कंडीशंस में कुछ चेंज कर रही हैं. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, द फर्स्ट है और दीज रूल्स विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द 1 अक्टूबर. सो द चेंजेस क्या हैं, जैसे कि ये है विल मैन कैडिंग नो लॉन्गर बी कंसिडर्ड अनफेयर. तो अब तक क्या है कि मैन कैडिंग एक टर्म है जिसको क्रिकेट में यूज किया जाता है, इसको अभी अनफेयर माना जाता है. तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसको अनफेयर कंडीशन से हटाने जा रही है, नहीं हटाने जा रही है? जस्ट हैव ए लुक ऑफ दिस न्यूज़. दीज आर पॉलिटिकल न्यूज़. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़. इलेक्शन कमीशन टू पुश फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज. तो बेसिकली क्या होता है, अभी हमारे देश में ऑल द पार्टीज देर आर 2 काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी. वन इज द एक्सटर्नल डेमोक्रेसी एंड अदर इज द इंटरनल डेमोक्रेसी. एक्सटर्नल डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो हम लोग इलेक्शन करते हैं और हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. तो दिस इज फेयर. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेज अबाउट द इंटरनल डेमोक्रेसी. सो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश में हैं, नाउ द क्वेश्चन इज दैट whether these political party are following the internal democracy within their party. So answer of this point is no. Now election commission has insisted that there should be internal democracy in the parties as well. Although we don't have any provisions regarding the internal democracy in a political party in our representation of people act. हमारे representation of people act में ऐसा कोई भी provision नहीं है. लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि ये YSCRC जो चीफ है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि ये पूरे लाइफ के लिए जो ये YS जगन मोहन रेड्डी, तो इन्होंने क्या अपनी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया और उसमें कहा कि ये पूरी लाइफ उस पार्टी के प्रेसिडेंट बने रहेंगे. सो नाउ recently the election commission has come out against the report that the YSR Congress party has July elected party president YS Jagan Mohan Reddy for the post of the life. तो मतलब ये पूरी लाइफ तक इस पार्टी के प्रेसिडेंट बने रहेंगे. तो इससे इलेक्शन कमीशन ने इस पे ऑब्जेक्शन रेज किया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. सो अगर एक ही पर्सन हमेशा के लिए या जब तक कि उसकी लाइफ है तब तक उसका वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो प्रेसिडेंट बना रहेगा, तो
वो पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होगी, और पॉलिटिकल पार्टी में जो सारे डिसीजन हैं, all the decision will be taken in accordance to the wish and caprice of whim and caprice of that particular individual. तो इस बात के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने कहा है, बट राइट नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी लॉ regarding this, so this topic is important and a passage may be expected from this particular topic. That's all for today, my dear students. I will come again with the next The Hindu News analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.